हेलो स्टूडेंट, आज अपनी बात करने वाले हैं कक्षा 10th की प्रश्नावली यानी कि 2.2 के बारे में। फर्स्ट के 2 पॉइंट मैंने करा दिए थे। आज अपने बात करने वाले हैं थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन के बारे में। आपको किस प्रकार इसको हल करना है। आपको क्या करना है कि सबसे पहले वही मेथड लगाने हैं और इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा इसको सही कर लो, क्योंकि इसके अंदर जो bx जो होता है ना, अगर आप कंपैरिजन करोगे तो वो लास्ट के अंदर लिखा हुआ है और अचर पद है वो पहले। तो जब आप इसको सही करोगे तो 6x² जो हमारा बहुपद होना चाहिए ना, वो इस व्यापक रूप के हिसाब से होना चाहिए। ax² bx और प्लस में c, यानी कि अचर पद होना चाहिए, वो लास्ट में होना चाहिए। तो आप इसको थोड़ा सा सही कर लो। 7x और माइनस में कितना हो गया 3। और बहुपद को हल करने के लिए सबसे पहले जो स्टेप है वो हमारे लिए क्या रहेगा, समीकरण बनाना। जब समीकरण बना लो तो आपको इसके फैक्टर करने होते हैं। किसके फैक्टर? x का जो गुणांक होते हैं, यानी कि x वाला जो भी पद होते हैं इसके फैक्टर करने होते हैं। और फैक्टर आपके इस हिसाब से होने चाहिए कि गुणा तो आए इन दोनों के, यानी कि 6 की जब -3 से गुणा करोगे माइनस का कितना हो गया 18, और जोड़ने घटाने पर आना चाहिए माइनस का 7। तो जो 18 के फैक्टर होते हैं, ऐसे तो 6 × 3 भी होता है, 9 × 2। अब 6 में से 3 प्लस करो चाहे माइनस करो, 7 तो नहीं बनने वाला, 18 जरूर बन जाएगा। तो ये हमारे लिए फैक्टर नहीं होगा। तो कौन सा रहेगा? ये, क्योंकि 9 में से 2 माइनस करेंगे तो 7 आ रहा है और 9 दूनी कितने होते हैं 18। तो माइनस का 7 बचाना है तो बड़ी संख्या क्या होनी चाहिए? माइनस की, और छोटी प्लस की। तो हमारे लिए जो फैक्टर है वो कौन से होंगे? 6x², एक तो माइनस का 9x और एक प्लस का 2x, और माइनस में कितना है 3 इक्वल में 0। ऐसा करने के बाद में जो फर्स्ट दो पद है ना, उनमें आप कॉमन देखो क्या कुछ कॉमन आ रहा है। इसके अंदर 3 के टेबल में दोनों आते हैं, 3 और साथ में x हो गया। अंदर क्या बच गया? 3 के टेबल में 6 कितने पे आता है? 2 पे, तो 2 और एक x बाहर आ गया तो एक x अंदर है। अब इसमें देखो x तो बाहर आ ही गया। 3 के टेबल में 9 कितने पे आते हैं? 3 पर, यानी कि 2x माइनस में कितना बच गया हमारे लिए 3। आपको अब क्या करना है? जो इन दोनों में कॉमन बचा है वही आपको इन दोनों में बचाना है। और इस क्वेश्चन में तो सबसे पहले देखो जो इसके अंदर कॉमन बचा है वही आगे है, तो इसमें कॉमन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसको आप एक पद मान लो और इसको भी एक पद। दोनों में देखो कॉमन क्या है, ये जो वैल्यू है ना 2x - 3, वो दोनों में क्या आ रही है? कॉमन। जब आप कॉमन लोगे तो यहाँ पे तो बच गया 3x, और जब कोई कंप्लीट संख्या बार कॉमन आ जाए तो उसकी जगह कितना होता है? 1 इक्वल में 0। एक बार इसके बराबर में 0 और एक बार 3x प्लस के अंदर 1 इक्वल में 0। जब आप इसको हल करोगे तो माइनस का 3 उधर जाके प्लस का, और जो चीज मल्टीप्लाई में वो कहाँ पे जाएगी? डिवाइड में। और इसके अंदर x की वैल्यू प्लस का 1 उधर जाके माइनस का, और 3 कहाँ पे चला गया? अपॉन में। तो एक तो x की वैल्यू आ गई माइनस का 1/3 और एक x की वैल्यू आ गई 3/2। इस प्रकार आपने दो शून्य के निकाले हैं, उनकी आप जांच भी कर सकते हो। जो पहली इसकी जांच है वो कौन सी होती है? शून्यकों का योग। जब आप जो शून्य के निकाले, एक अल्फा और दूसरा कौन सा आ गया? बीटा। पहले शून्य को आप मान लो अल्फा और दूसरे को क्या मान लो? बीटा। और बीटा की वैल्यू क्या होगी? 1/3 माइनस। शून्यकों और गुणांकों में संबंध क्या होता है कि जो शून्यकों का योग होता है वो गुणांकों के किस संबंध के इक्वल होता है? तो माइनस यहाँ पे b लिखते हैं, और b क्या होता है? x का गुणा होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे x का गुणांक। पहले अभी मैंने समझा दिए, एक बार और समझा दिए। और अपॉन में क्या होता है? x² का गुणांक। तो कहने का मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/a के बराबर होना चाहिए। अल्फा का मान कितना है? 3/2 और बीटा का मान कितना है? -1/3। ये चीज किसके इक्वल होनी चाहिए? माइनस। अब b x का गुणांक कितना है? -7 अपॉन में x² का गुणांक कितना आ रहा है? 6। तो ये तो माइनस माइनस प्लस का 7/6। जब इस साइड में 7/6 है तो जब आप इसको हल करो तो आपके 7/6 ही आना चाहिए। तो ये आपके जो पद हैं वो क्या होंगे? सत्य होंगे। जब आप इसको हल करोगे, यानी कि इसको हल करोगे, माइनस प्लस पहली बात तो माइनस आएगा, और जो बटे वाली संख्या होती है, यानी कि एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ, 3/2 माइनस में 1/3
3 इक्वल में कितना है 7/6। एलसीएम लोगे 2 की 3 से मल्टीप्लाई यानी कि 6, इनकी 3 से गुणा करो, 3 की 3 से और 2 की 1 से बराबर में 7/6। तो जब आप 9 - 2 करोगे तो 7/6 और 7/6 यानी कि शून्यकों का योग पहले ही सत्य हो चुके हैं। अब आपको क्या करना है, गुणनफल। जो आपने शून्यकों का योग किया है उसी प्रकार आपको क्या करना है, शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इनटू बीटा किसके बराबर होना चाहिए, अचर पद अपॉन में x स्क्वायर का गुणांक। अल्फा इनटू बीटा कितना है, जो संख्या आपने ऐड की है उनको ही आपको क्या करना है, गुणा करना है। 3/2 गुणा माइनस का 1/3। c की वैल्यू माइनस का कितना है 3 और अपॉन में a की वैल्यू 6 है। जब इसको हल करोगे तो ये तो कटने के बाद में 1/2 आ गया, 3 की टेबल से दोनों कट रहे हैं। यहाँ पे भी 3 से 3 गया माइनस का 1/2 इक्वल में कितना आ गया माइनस का 1/2। इस प्रकार हमारी ये जांच भी होगी। अगर ये जांच के अंदर कोई गलती नहीं आ रही यानी कि राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड की क्या आ रही है बिल्कुल इक्वल, तो ये आपके जो शून्य हैं वो बिल्कुल क्या होंगे, करेक्ट होंगे। इसी प्रकार अपने इसके चौथा जो क्वेश्चन है 4u² प्लस के अंदर 8u, इसकी बात करेंगे। इसके अंदर क्या करना है, इसी प्रकार हमारा जो चौथा क्वेश्चन है उसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर आसान है, ये आसान है, इसके अंदर कोई फैक्टर नहीं करना। अगर आप फैक्टर वाला करना भी चाहते हो तो इसके प्लस में क्या कर लो, 0 कर लो। लेकिन ये ऐसे भी हो जाएगा, कैसे, अब जैसे 4u² है और प्लस के अंदर 8 और इक्वल में क्या मानोगे 0, तो आप डायरेक्ट इन दोनों के अंदर कॉमन देखो क्या है, 4 के टेबल में 4 भी आता है 8 भी, यानी कि 1 तो आ गया 4 कॉमन, u दोनों में है तो कॉमन आ गया, इसमें 4 भी बाहर कॉमन आ गया, एक u भी आ गया, तो अंदर क्या बच गया u, और 4 के टेबल में 8 कितनी पे आते हैं 2 पे, u तो पहले से आ गया कॉमन, इक्वल में 0। एक बार जब आप 4u के बराबर में 0 तो u की वैल्यू भी कितनी आएगी 0, और u प्लस के अंदर 2 इक्वल में कितना हो गया 0, तो u की वैल्यू आ गई माइनस का 2। ये आपका अल्फा हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा बीटा, बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस का 2। अब की बार जांच करनी है, यानी कि जांच करने का तरीका वही है, सबसे पहले शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बोले तो अल्फा प्लस में बीटा किसके बराबर होना चाहिए -b/a, और b की वैल्यू क्या होती है x का गुणांक, अल्फा की वैल्यू 0 है, प्लस में बीटा कितना है माइनस का 2 और इक्वल में माइनस b की वैल्यू कितनी है 8, a की वैल्यू कितनी है 4। जब 4 से 8 को काटोगे तो माइनस का ये 2 पे कटेगा, इधर तो प्लस माइनस का 2, उधर भी कितना आ गया माइनस का 2, यानी कि शून्यकों का जो योग है वो तो सत्य हो रहा है। अब इन्हीं शून्यकों की क्या कर दो आप गुणा, अल्फा इनटू बीटा किसके बराबर होना चाहिए c/a, अल्फा की वैल्यू है 0 और गुणा किससे करनी है -2 से, c इसके अंदर है ही नहीं, और c अगर आप मानोगे तो क्या मानोगे 0 बटा में a की वैल्यू तो 4 है। अब 0 की गुणा आप किसी भी संख्या से कर लो या 0 में किसी भी संख्या का भाग दे लो, आंसर आपका क्या आएगा 0 ही आएगा। तो यानी कि इसके अंदर भी बराबर आ रहे हैं, इसके अंदर भी क्या आ गई बराबर आ गई। इसी प्रकार हमारा ये जो चौथा क्वेश्चन है वो हो गया। नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन के अंदर क्या है, आपको दिया हुआ है t² माइनस के अंदर 15, ये आपके लिए बहुपद है। जिस प्रकार इसके अंदर एक अचरपद गायब था, अब की बार अचरपद दिया हुआ है लेकिन जिसको अपने x का गुणांक मानते हैं वो अब की बार इसके अंदर नहीं है, तो ये भी आसान है। अगर आप इसके अंदर वो मानना चाहते हो तो t² और प्लस में 0t मानो, क्योंकि ये t के पदों में है तो t माने कि x होता है, x के पदों में माइनस के 15, लेकिन इसके अंदर आप वेक्टर करोगे बड़ा हो जाएगा, लेकिन इसको मैं आसान मेथड से कराता हूं। आपको क्या करना है, जो भी बहुपद दिया गया उसको क्या बना लो इक्वेशन, और आपको पता है माइनस की वैल्यू उधर जाके किसकी हो जाती है प्लस की, ये हो गया प्लस का, और जब स्क्वायर हटती है तो हमेशा दूसरी साइड में रूट आता है और साथ में प्लस माइनस का चिन्ह भी आता है, यानी कि प्लस माइनस रूट के अंदर कितना हो गया 15।
तो हमारे लिए टी की वैल्यू होगी, एक तो होगी प्लस की रूट के अंदर 15 और एक होगी माइनस के अंदर 15। अब इसकी क्या करनी है, जांच। जब आप जांच करो, अब इसकी जांच करनी है। पहली जो जांच है वो संयुग्मों का योग है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा और माइनस बी बाई ए। जो पहला शून्य वो तो हमारे लिए अल्फा रूट के अंदर 15, और जो दूसरा होगा वो कौन सा हो जाएगा, बीटा। अब इसके अंदर जो भी आपको बहुपद मिला है उसको आप कंपेयर तो इससे करोगे एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स और प्लस में सी, तो यहाँ से आपके पास ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी। जब आप इसकी कंपैरिजन करोगे, यानी कि टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर का काम कर रहा है, इसके साथ में कोई गुणांक नहीं है, तो क्या होगा 1, यानी कि ए की वैल्यू होगी 1। बी वाला कोई पद ही नहीं है तो बी की वैल्यू क्या होगी 0। जब सी की बात करेंगे तो सी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 15। ए बी सी अल्फा और बीटा रख दो। अल्फा की वैल्यू है रूट के अंदर 15, वो भी किसका, प्लस का। बीटा भी किसका है, माइनस का। प्लस माइनस माइनस हो जाएगी, तो यहाँ पे भी रूट 15 इक्वल में माइनस। अब बी की वैल्यू है भी नहीं तो कितनी है 0, और 0 में आप किसी का भागा को 0 ही है ना, ए की वैल्यू कितनी है 1। और वैसे भी देखो रूट 15 प्लस का पॉजिटिव, ये कट के 0 और उधर वैसे 0 बन गया, 0 बराबर में 0। अब करनी है गुणांक, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। अल्फा की वैल्यू रूट के अंदर 15 है, वो भी प्लस के, और बीटा है माइनस का रूट 15। सी की वैल्यू कितनी है, माइनस की 15, ए की वैल्यू 1। प्लस माइनस माइनस होता है, और जब आप रूट वाली संख्याओं की गुणा करते हो तो रूट के अंदर वाली संख्याओं की गुणा हो जाती है, यानी कि 15 की 15 से करोगे 225, और 225 का वर्गमूल करोगे तो कितना आएगा 15। या फिर अगर समान संख्या हो रूट के अंदर गुणा करती है तो रूट हटा दो, कोई संख्या लिख दो, यानी कि 15 आपका आंसर। आप इस प्रकार करोगे तो भी 15 ही आने वाले। इक्वल में कितना है, माइनस का 15, यानी कि राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के क्या होगी, बिल्कुल इक्वल होगी। ये था आपका 5th क्वेश्चन। अब अपने जो पहले का जो लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि 6, उस क्वेश्चन के बारे में हल करेंगे। जितने भी क्वेश्चन कराए मैंने फैक्टर विधि से कराए हैं। आप चाहो तो इसके अंदर भी धाराचार्य फॉर्मूला लगा लो और इसको आप कर सकते हो। जैसे कि मैं इसको धाराचार्य फॉर्मूले से हल करूंगा, इसके अंदर एक क्वेश्चन धाराचार्य से, बाकी सभी फैक्टर से करा दूंगा। अब इसके अंदर जो भी आपको इक्वेशन पॉलिनोमियल मिले उसकी आप कंपैरिजन कर दो जो इसका व्यापक रूप होता है उससे, bx प्लस में c। जब आप इनकी कंपैरिजन करोगे तो a की वैल्यू तो आ गई प्लस का 3, और b की कंपैरिजन करोगे तो इसके साथ में कोई नहीं है, तो इसका मतलब माइनस का कितना आ गया 1, और c की वैल्यू कितनी है माइनस का 4। और द्विघाती जो सूत्र होता है, यानी कि धाराचार्य सूत्र, वो क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर b की स्क्वायर और माइनस के अंदर 4ac, और इस पूरे के अपोन में क्या लगाना है 2a। कुछ बच्चे होते हैं जो इसके अपोन में लगा देते हैं, ये पूरे के होते हैं हमेशा। आपको क्या करना है, माइनस, ये तो फॉर्मूले का माइनस। अब b की वैल्यू भी क्या है, माइनस में है, तो माइनस का 1 प्लस माइनस b की स्क्वायर। अगर आप किसी भी संख्या की स्क्वायर करो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, तो उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आता है, यानी कि प्लस का 1 माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है प्लस का 3, और सी की वैल्यू कितनी है माइनस का 4, और अपॉन में क्या हो जाएगा 2 इंटू ए की वैल्यू 3। जब आप इसको हल करोगे माइनस माइनस प्लस का 1 प्लस माइनस, अब रूट के अंदर वाली संख्या, जब आप इसको हल करोगे माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, यानी कि जो भी आएगा वो 1 के प्लस में आएगा। 4 3 12 और 12 चौके 48, 3 दूनी 6। जब आप इसको हल करोगे प्लस का 1 प्लस माइनस, ये टोटल हो गया 49, और 49 का रूट कितना होता है 7, और अपॉन में क्या हो गया 6। अब आपको क्या करना है, एक बार तो प्लस चिन्ह लेना है, यानी कि प्लस चिन्ह लेने पर
जब आप प्लस चिन्ह लोगे इनके बीच में तो 1 प्लस के अंदर 7 अपॉन में कितना हो गया 6 और ये हो गया 8/6। जब 8/6 को आप काटोगे तो आपका आंसर कितना आ गया 4/3। इसी प्रकार एक बार आपको क्या लेना है माइनस। जब माइनस लोगे तो यहाँ पे लिख देना माइनस चिन्ह लेने पर। जब माइनस चिन्ह लोगे तो 1 माइनस में 7 अपॉन में 6, 1 में से 7 घटाओगे माइनस का 6/6 और अपना आंसर कितना आ गया माइनस का 1। इसको आप अल्फा मान लो और इसको आप बीटा मान लो। एक इनकी जांच करनी है, जांच मेरे पास अभी जगह नहीं, इसको मैं मिटा देता हूँ। यहाँ पे इसकी क्या कर लेंगे जांच करेंगे, क्योंकि हमारे पास अल्फा और बीटा के दोनों के मान आ गए। जो पहली जांच है यानी संयोजकों का योग अल्फा प्लस बीटा, हमारे लिए जो अल्फा का मान है मैं एक बार लिख देता हूँ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b/a। अल्फा की वैल्यू है ये माइनस का 4/3 और बीटा की वैल्यू है माइनस का 1 इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू कितनी है abc की, यानी कि b की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 1 अपॉन में a की वैल्यू कितनी थी, a की जगह अपने रखा था 3। जब आप इसको हल करोगे इसके ऊपर में 1 है 3 बन जाता 3, यानी कि ये हो जाएगा 4 - 3 अपॉन में 3 और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 1/3। 4 - 3 1/3 इज इक्वल टू 1/3। ये हमारा हो गया संयोजकों का योग। इसी प्रकार आपको क्या करना है गुणनफल, जब गुणा करोगे अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा की वैल्यू कितनी है 4/3 और इसकी गुणा करनी है -1 से। अब c की वैल्यू कितनी थी माइनस का 4 और a की वैल्यू आपने जो इसमें रखी है वही इसमें होगी 4 × 4 यानी कि माइनस का 4/3 और इधर भी माइनस का 4/3। इसी प्रकार ये जो पहला क्वेश्चन था हमारे लिए 2.2 का पहला क्वेश्चन, वो सब के सब मैंने क्वेश्चन करा दिए। अब अपने आगे वाला जो वीडियो बनाएंगे ये दूसरे क्वेश्चन के बारे में बनाएंगे, जिनके अंदर आपको संयोजकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा दिया होगा और गुणनफल दिया होगा। डायरेक्ट आपको बहुपद बनाना है, बहुत आसान है। एक वीडियो मैंने पहले बनाया भी हुआ है।